हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन बोलते हैं क्रॉसिंग को, ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई आदमी है, ये दो स्ट्रेट पाथ्स की क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है। यहाँ फिगर में देखिए, ये है पाथ 1 और ये है पाथ 2। पाथ 1 की इक्वेशन ये है, पाथ 2 की इक्वेशन ये है, और इनका जो जंक्शन है यानी जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो क्रॉसिंग बोली जाती है, इस पॉइंट के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम ए है। यहां तक क्लियर है। वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इन द लीस्ट टाइम। ये आदमी एक तीसरा पाथ है जो इसके सामने है, जिसकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, ये यहाँ पे पहुँचना चाहता है और यहाँ लिखा हुआ है लीस्ट टाइम, यानी कम से कम टाइम में ये पहुँचना चाहता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो इसको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, उस रास्ते का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट टाइम के अंदर इसको यहाँ से इस पाथ 3 के ऊपर पहुँचना है। तो लीस्ट टाइम में ये तभी पहुंच पाएगा जब इसका जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल लीस्ट होगा। और बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री पे चलेगा। तो ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये टेढ़ा चलेगा तो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए ही सबसे कम टाइम चाहिए। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसका नाम हम रख देते हैं पाथ 4। तो इस पाथ 4 के ऊपर वो जा चलकर और यहाँ पे पाथ 3 पे पहुंच जाएगा सबसे कम टाइम में। इस पाथ 4 की ही इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें एक पॉइंट, और अगर इस लाइन की हमको स्लोप मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो हमें यहीं पे मिल जाएगा। ये जो पॉइंट ए है ना, ये इन दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट तो यहाँ से मिल जाएगा। फिर हमको चाहिए स्लोप। स्लोप हमें मिल जाएगी इस रिलेशन से, क्योंकि ये जो पाथ 4 है और पाथ 3 है ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उस रिलेशन से हम यहाँ पाथ 4 की जो है स्लोप भी फाइंड कर लेंगे, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस पाथ 4 की इक्वेशन फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं हम इन दो इक्वेशन का यूज करके। तो पहली इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y प्लस 4। अगर प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू में -4 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y -5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। यहां मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो x के कोफिशिएंट्स को मुझे सेम करना होगा। उसके लिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी दोनों जगह पे मैं 6x तैयार करूंगा। 6x तैयार करने के लिए यहाँ 2 के साथ में मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी इक्वेशन को, और यहाँ 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 2s are 6x ये हो गया, 3 3s are 9y, तो माइनस का 9y हो गया। 3 4s are 12 इज इक्वल टू ये -12 हो गया। यहाँ पे 3 2s are 6x हो गया और 2 4s are 8y, ये प्लस का 8y हो गया, इज इक्वल टू में 5 2s are ये 10 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइन डाल के, नीचे ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। 6x माइनस 6x ये कैंसिल हो गया, -9y माइनस 8y ये हो गया -17y। इस तरफ -12 -10 ये माइनस का 22 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई है 22 और ये 17 नीचे आ जाएगा 22/17। अब y की वैल्यू को हम इन दोनों किसी एक इक्वेशन में फिल करके वहां से हम x फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 22/17 इन इक्वेशन, इसमें रख लेते हैं पहली वाली में ही 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ये 2x एज इट इज हो गया, ये माइनस हो गया, ये 3 हो गया। y की जगह लिखेंगे हम 22/17 और दूसरी तरफ इज इक्वल टू ये -4 है।
ये 2x एज इट इज़ हो गया, -3 को 22 से करेंगे तो -66 और अपॉन में ये 17 हो गया, इज इक्वल टू -4 है। हमें वैल्यू x की चाहिए तो 2x की टर्म को बचा लेंगे, इस तरफ ये -4 है, -66/17 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 66/17 हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करते हैं, 17 4 जार होता है 68 और ये माइनस है तो माइनस का 68 हो गया और प्लस में ये ऊपर 66 है और पूरे के नीचे आ जाएगा 17 एस एलसीएम। इसके बाद ये 2x इज इक्वल टू -68 + 66, ये माइनस का 2 आ गया और अपॉन में ये 17 है। इसका लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x इतना हो गया तो x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/17 और 2 मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे दूसरी तरफ जाकर यहाँ डिवाइड में लग जाएगा। 2 से ये -2 कट गया, ऊपर -1 आ गया। फाइनली जो x की वैल्यू आ गई है ये आ गया -1/17। तो ये जो a पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर दिए। तो जो a है ये हो गया है -1/17, ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 22/17। ये पहला काम हो गया। अब हम इस P4 की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये जो पाथ 3 है और पाथ 4 है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पाथ 3 परपेंडिकुलर है पाथ 4 के। अगर पाथ 3 की स्लोप को मैं m3 से डिनोट कर लेता हूँ और पाथ 4 की स्लोप को मैं m4 से डिनोट कर लेता हूँ तो फिर इनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, यानी m3 इंटू में m4 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मैं m3 फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि पाथ 3 की मेरे को इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन से मैं यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ पाथ 3 और इसे डिनोट करेंगे हम m3 से। अब इसकी जो इक्वेशन दे रखी है ये है 6x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0। पहले इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से जो m की वैल्यू आएगी वही इसकी स्लोप होगी। उसके लिए y की टर्म को लेफ्ट में बचा लेते हैं -7y और दूसरी तरफ पहले लिखेंगे x वाली टर्म। तो ये 6x इधर जाएगा तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। फिर इसके आगे कांस्टेंट लिखेंगे, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ y को अकेला रख लेंगे, -7 दोनों के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, -6x अपॉन में -7 और यहाँ -8 के अपॉन में -7। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बीच में बचेगा प्लस। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 7x और ये प्लस हो गया 8/7। अब जब इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6/7 है, यानी m3 की वैल्यू, देयरफॉर जो m3 है यानी स्लोप है ये हो जाएगी 6/7। अब इस m3 की वैल्यू को हम ऊपर जो हमने रिलेशन बनाया है m3 इंटू m4 इज इक्वल टू -1, इसमें फिल कर m4 फाइंड कर लेंगे। तो नाउ m3 इंटू में m4 ये बराबर होगा -1 के। m3 की वैल्यू है 6/7 इंटू में ये m4 हो गया इज इक्वल टू -1। तो सिर्फ m4 को यहाँ बचा लेंगे तो ये -1 हो गया। 6 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 7 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। 7 इंटू -1 तो ऊपर हो गया -7 और नीचे हो गया ये 6। अब ये जो पाथ है जिसकी मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी मेरे को स्लोप भी पता चल गई है। एक बार फिगर में देख लीजिए, ये पाथ 4 है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे a, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पता चल गए हैं और m4 इसकी स्लोप भी हमको यहाँ पता चल गई है। तो ये जो m4 है इसकी वैल्यू है -7/6। बस अब इन दोनों वैल्यूज को हम फिल करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ।
इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू, और स्लोप यहाँ पे हम m4 लिख रहे हैं, तो यहाँ m4 इंटू में x माइनस x1। अब जो पॉइंट है वो ये है a के कोऑर्डिनेट्स, और स्लोप ये है, इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं, तो ये y हो गया माइनस y1 22/17। दूसरी तरफ स्लोप है माइनस 7/6 इंटू में x माइनस x1 है माइनस 1/17, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 1/17। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करनी है सिर्फ, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हम स्मार्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरफ 17 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका एलसीएम आ गया 17 इंटू वाई, ऊपर में 17y हो गया, ये माइनस 17 से 17 कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 22 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इस तरफ ये जो माइनस 7/6 है, इसको हम दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये माइनस 7/6 x से मल्टीप्लाई होकर ये x लग गया, और माइनस प्लस ये माइनस आ गया, 7 1 जार ऊपर 7 आ गया, और नीचे 6 इंटू 17। इसका मैं प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्यों नहीं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इनको सिर्फ मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ 6 इंटू 17। ऐसा मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए किया है। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में इसको आप एज इट इज़ रख लीजिए, 17y माइनस 22 अपॉन में ये 17 हो गया। इस तरफ यहाँ 6 का और 6 इंटू 17 का, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इसमें 6 इंटू 17 ही हो जाएगा। 6 इंटू 17, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 इंटू में 7 7 7 सा 49 का 9, और ये 4 हो गया, 7 1 सा 7 8 9 10 11 119 तो आ गया है यहाँ पे, माइनस 119, और ये x है। इस तरफ ये माइनस हो गया, यहाँ 6 इंटू 17 से पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज 7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू के यहाँ डिनोमिनेटर में भी 17 है और इधर भी डिनोमिनेटर में 17 है, तो 17 से 17 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। बस यही पर्पस था कि मैंने इनका यहाँ प्रोडक्ट नहीं किया था। अब जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म की, 6 इंटू में 17y माइनस 22 इज इक्वल टू, यहाँ 1 आ गया, 1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो है वही रहेगा माइनस 119x और माइनस 7। अब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 42 का 2, और ये 4 हो गया, 6 7 8 9 10, ये हो गया है 102y आ गया, माइनस 22 को 6 से करते हैं, तो 22 इंटू 6 2 12 का 2 1, और ये 13 132 आ गया, माइनस 132। दूसरी तरफ माइनस 119x एज इट इज़, और ये माइनस 7 एज इट इज़। अब इनको प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, पहले x की टर्म लिखते हैं, फिर y की, फिर कांस्टेंट। तो x वाली टर्म इधर है, माइनस में है, इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 119x हो गया। y की टर्म यहीं पर लिखी हुई है, ये प्लस में 102y एज इट इज़ हो गया। इधर कांस्टेंट माइनस 132 है, दूसरी तरफ माइनस 7 इधर आएगा, तो ये प्लस का 7 हो गया, और इस तरफ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 119x एज इट इज़ प्लस 102y एज इट इज़, माइनस का 132 और प्लस का 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 में से 7 गया तो 5 आया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस है तो ये माइनस हो गया, तो माइनस का 125 इज इक्वल टू 0। बस यही आपके रिक्वायर्ड पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी इक्वेशन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन खत्म।